हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोग का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों की जो क्लासेस ले रही हूँ वो आपको पता है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लासेस ले रही हूँ। और इसमें मैंने इस टाइम तक कंप्लीट कर लिया था फ्रेंड्स। मॉर्फोलॉजी में अब हम लोग लीफ पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लीफ के क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रेंड्स। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ विक्टोरिया लीफ इज़ ए 1 मीटर, बी 1.3 मीटर, सी है 2 मीटर और डी है 3 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद करना होगा कि ये डी का क्या होगा, 3 मीटर हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ शीथिंग लीफ बेस, प्रेजेंस ऑफ शीथिंग लीफ बेस एंड लिग्यूल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऑप्शन ए साइकस लीफ, बी फर्न लीफ, सी बनाना लीफ और डी ग्रास लीफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रास लीफ। ग्रास लीफ में जो होता है उसकी जो लीफ की जो बेस होती है फ्रेंड्स, उसमें शीथिंग होती है और लिग्यूल्स होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि मैं आपको बता देती हूँ, जो यहाँ पे जो कुछ लीव्स होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि वो क्या होती हैं, उनका जो बेस होता है वो नीचे से फूल जाती हैं, यानी कि सोलन हो जाती हैं और उनको पल्विनस कहते हैं। और ये जो है आपको किस में मिलेगा, ये मिमोसा प्यूडिका यानी कि छुई मुई में मिल जाएगा आपको। ऐसा वाला तो छुई मुई में मिल जाएगा, मिमोसा प्यूडिका में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ लीफ बेस होती हैं वो नीचे से जो है वो चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं और इनको शीथ कहा जाता है। तो इस यानी कि लीफ बेस की शीथिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा ग्रास लीफ में, यानी जो ग्रास फैमिली के जो प्लांट हैं उसमें मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, इन स्वीट पी द टेंड्रिल्स आर मॉडिफाइड, ए स्टेम ब्रांचेस, बी लीफलेट्स, सी लीव्स एंड डी है स्टिप्यूल। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो 3 है उसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो लीफलेट हो जाएगा, यानी लीफलेट्स। ऑप्शन हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो स्वीट पी होती है यानी लेथारस ओडोरेटस, ध्यान दीजिएगा गार्डन पी की बात नहीं हो रही है, गार्डन पी होती है पाइसम सटाइवम, और ये है स्वीट पी यानी कि लेथारस ओडोरेटस। ये जो होगा इसमें जो टेंड्रिल्स होते हैं वो लीफलेट्स में, जो लीफलेट्स होते हैं वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कुछ टेंड्रिल की बात करें और तो अगर आप कुछ यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए एक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जो एक जो पेटियोल होता है उसको टेंड्रिलर पेटियोल भी कहते हैं, कुछ प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें जो पेटियोल्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, और किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, पेटियोल टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाते हैं। और ये क्लीमेंटिस प्लांट में पाया जाता है जिसमें कि जो पेटियोल होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। तो ऑप्शन ए है पैसिफ्लोरा, बी है ग्लोरियोसा, सी पाइसम एंड डी है क्लेमेटिस। क्लेमेटिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 है हमारे पास, द लीफलेस स्टेम ऑफ अनियन विच इज प्रोड्यूस टू बेयर फ्लावर इज कॉल्ड, ए थैलमस, बी स्केप एंड सी टॉरस एंड डी है पेडिसल। यहाँ पे हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसको देख लीजिए। 5th का जो हमारे पास है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्केप। यहाँ पे कहा गया है कि लीफलेस जो स्टेम होता है अनियन का उसके बारे में बात की जाती है, और ये फ्लावर को बियर करते हैं, इनमें फ्लावर होते हैं और इनको स्केप कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पैरेलल वेनेशन अकर्स इन। तो देखिए जब मैं पैरेलल वेनेशन की अगर बात करूं फ्रेंड्स तो आपको पता है 2 टाइप के वेनेशंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक वेनेशन तो होता है फ्रेंड्स रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है फ्रेंड्स वो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। और जो पैरेलल वेनेशन होता है वो पाया जाता है फ्रेंड्स मोनोकॉट प्लांट्स में। तो जनरली मोनोकॉट जो होते हैं उसमें जो होता है वो पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के हमने पढ़ लिए, एक तो रेटिकुलेट पढ़ लिया और एक पैरेलल पढ़ लिया। रेटिकुलेट जो होगा वो डाइकॉट में पाया जाएगा और जो पैरेलल वाला जो होता है वो मोनोकॉट में पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि जो 6 का है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोनोकॉट्स। चलिए ये यहाँ पे मोनोकॉट्स, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो 7th क्वेश्चन है, यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, इन कैलोट्रोपिस फिलोटैक्सी इज,
कैलोट्रॉपिस की फिलोटैक्सी पूछी गई है। ऑल्टरनेट, वर्टिसिलेट, सी अपोजिट एंड सुपरपोस्ट, एंड डी है अपोजिट एंड डिक्यूसेट। तो अब आपको बताना है कि ये जो आपका जो कैलोट्रॉपिस यानी कि मदार का नाम तो आपने सुना होगा फ्रेंड्स, उसको कैलोट्रॉपिस भी कहते हैं, तो उसमें पूछा गया है। तो पहले तो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन बता देती हूँ कि कौन सा करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो 7 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपोजिट एंड डिक्यूसेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो गया वो ये करेक्ट हो गया। तो अपोजिट यानी कि जो इसमें होता क्या है कि ये जो अपोजिट डिक्यूसेट होता है ये कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है, तुलसी में भी यही पाया जाता है, ठीक है, तुलसी में भी यही पाया जाता है। देखिए ये तुलसी में पाया जाएगा। और ये जो होता है फ्रेंड्स क्या करते हैं, जिसमें जो नोड होती है, एक नोड जो होती है लीफ की, और इस तरीके से जो ये इसका जो निकलते हैं, जो लीफ निकलते हैं वो इस तरीके से निकलती है। जो एक पेयर ऑफ लीफ होती है वो एक नोड पे निकलती है और एक दूसरे के राइट एंगल पर होती है। फिर दूसरी वाली जैसे कि आपने तुलसी में देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से निकलती है, कुछ इस तरीके से राइट एंगल पे निकलती है, मतलब इन दोनों के बीच में राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और यहाँ पे देखिए जो दूसरी वाली होगी वो ऐसे होगी, तो सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, एक मिनट में भी बना के बताती हूँ आप लोगों को। तो जो दूसरा वाला बनेगा वो ऐसे कुछ बनेगा, तो कुछ ऐसा बन जाता है कि 90 डिग्री का एंगल हो जाता है दो लीव्स के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, वेनेशन इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, ऑप्शन ए फ्लोरल ऑर्गन्स, बी फ्लावर इन इनफ्लोरेसेंस, सी वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लैमिनास, डी ऑल ऑफ देम। तो अब यहाँ पे बताना है कि जो वेनेशन होता है वो क्या होता है। तो अभी आप लोगों को मैंने पैरेलल और रेट्रोग्रेड वेनेशन के बारे में बताया था, लेकिन जो वेनेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है जो लैमिना, जो लीफ का जो लैमिना होता है फ्रेंड्स, या जिसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं, लीफ लैमिना या जो लीफ ब्लेड होता है, इसमें जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को, और ये जो आपको पता है ये जो छोटी छोटी जो पतली पतली लाइन्स होती हैं ये क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है। आप कोई भी किसी भी लीफ को उठा करके उसमें देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा, 8 का जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लैमिना। नाउ क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ब्लू डाई के बारे में पूछा हुआ है। ए ट्राइफोलियम, बी इंडिगोफेरा, एंड सी है ल्यूपिन, एंड डी है कैसिया। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो अच्छा मिल गया है, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इंडिगोफेरा हो जाएगा। आप लोगों को शायद पता भी होगा जो नील होता है वो इंडिगोफेरा प्लांट से चढ़ के आता है। सभी के घर में लगभग जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, कुर्ता पजामा या कुछ भी होता है, मम्मी लोग जो है वो नील के पानी में एक बार डाल देती हैं, जिससे कि कपड़े जो है अच्छे लगते हैं या चमक जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 10 यहाँ पे है, व्हाट नेम हैज़ बीन असाइन टू दी जीनस प्रोड्यूस्ड बाई अ क्रॉस बिटवीन कैबेज एंड रेडिश। ये कहा गया है कि कैबेज और रेडिश के बीच में क्रॉस किया गया है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है। तो आपको यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो देख लेते हैं, सी केल, बी बर्सा पैस्टोरिस, सी लाइसोजेनिकोफिल, एंड डी रेफेनोब्रेसिका। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 10 होगा फ्रेंड्स उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेफेनोब्रेसिका, ठीक है। कैसे, आपको पता है कि क्या कहते हैं, जो ब्रासिका होता है, जैसे कि मान लीजिए ब्रासिका किसके लिए है, ब्रासिका कंपेस्ट्री सरसों का नेम है, ठीक है। जो कैबेज होती है वो इस फैमिली से बिलोंग करती है, और रेफेनस सटाइवस वो क्या है, जैसे कि रेडिश है। तो दोनों का जब क्रॉस कराया तो इन्होंने एक ऐसा नाम दे दिया, जो भी बनाया उसको नाम दिया गया रेफेनो ब्रासिका। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द बल्ब स्टोर्स फूड इन, कहा गया बल्ब स्टोर्स फूड इन। ऑप्शन ए एनलार्ज रूट, बी सोलन लीफ बेसिस, सी सोलन स्टेम, एंड डी है इनफ्लोरेसेंस। तो बल्ब के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो बल्ब है वो क्या होगा, उसमें जो खाना स्टोर होगा वो सोलन लीफ बेस में होगा। तो मैंने आपको याद होगा कल के ही लेक्चर में बताया हुआ है, जो अनियन होता है वो बल्ब का एग्जाम्पल होता है, और उसमें कैसी लीव्स होती हैं, फ्लैशी लीव्स होती हैं। जब आप अनियन को काटते हैं, छीलते हैं, तो हर एक जो लीफ होती है उसकी वो फ्लैशी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए बड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ,
एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। बी पल्विनस, बी है हमारे पास जो पल्विनस लीफ बेस इज प्रेजेंट इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स। सी in Alstonia the petioles expand become green and synthesize fruit. D opposite phyllotrexy is seen in guava। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ए यहाँ पे क्या है, बी एंड डी आर करेक्ट, यानी कि जो बी है और डी है वो दोनों करेक्ट हैं, बट ए एंड सी आर रॉन्ग। तो यानी पल्विनस लीफ बेस जो होता है, अभी मैंने बताया मिमोसा में भी प्रेजेंट होता है, छुई मुई में, और इसमें क्या होता है, लीफ बेस फूल जाता है जिसको पल्विनस कहते हैं। ठीक है, और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो डी है वो भी करेक्ट है। तो डी में क्या है कि जो गुआवा होता है उसमें अपोजिट फेलोटेक्सी होती है। फ्रेंड्स गुआवा की जो ब्रांच होती है उसमें आप पत्तियां देखिएगा, इसमें कुछ इस तरीके से पत्तियां लगी होती हैं, देखिए ऐसे लगेगी और उसके बाद बिल्कुल यहीं पे ऐसे लगी रहेगी, इसको कहते हैं अपोजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी जो क्वेश्चन हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। स्टडी दी फॉलोइंग लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। इंटायर लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, फिर 1 है क्लीमेटिस, कि ये क्या कहते हैं, क्लेमेटिस में ऐसा होता है क्या कि जो लीफ होती है पूरी लीफ वो स्पाइन में बदल जाती है। फिर बी है लीफ एक्सेप्ट स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, सिट्रस है इसका एग्जांपल। सी स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू अ टेंड्रिल, यूफोर्बिया। एंड डी है फर्स्ट लीफ ऑफ एक्सिलरी बड मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइन, लेथाइरस। एंड 5 वाला है फिफ्थ, इसमें है स्माइलेक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो 13 का ऑप्शन होने जा रहा है फ्रेंड्स वो बिल्कुल हाँ यहाँ पे ए करेक्ट होने जा रहा है, यानी कि ये जो इंटायर लीफ बेस मॉडिफाइड इनटू, यानी कि जो पूरा लीफ बेस है वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाता है, इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। और उसके बाद जो हमारे पास बी है कि स्टिप्यूल को छोड़ करके जो पूरी लीफ होती है वो टेंडल में बदल जाती है, इसका जो एग्जाम्पल है वो लेथाइरस है। और जो सी है यहाँ पे कि जो स्टिप्यूल होता है वो टेंडल में बदल जाता है, इसका एग्जाम्पल वो क्लेमाटिस हो गया। और जो डी है कि जो पहली लीफ होती है एक्सिलरी बड की वो स्पाइन में बदल जाती है, इसका एग्जाम्पल सिट्रस हो गया, क्योंकि सिट्रस में स्पाइन पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास 13 का आपको पता चल गया कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये है क्वेश्चन 14। 14 में क्या करना है, मैच द कॉलम एसिक्यूलर ग्रास, फिर 2 है लीनियर नीरियम, लैंसियोलेट बनाना और ऑबलॉन्ग पाइन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मैच करना है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा कैसे, जो 1 है एसिक्यूलर, वो जो लीफ है वो किस में होगा फ्रेंड, वो हो जाएगा बनाना में। ठीक है, और जो लीनियर होगा, लीनियर किस में हो जाएगा, वो होगा ग्रास में। आपने ग्रास कोई भी देखी होगी लीनियर होती है। और उसके बाद जो सेकेंड लैंसियोलेट टाइप का हो जाएगा, उसके बाद जो थर्ड जो होगा, थर्ड का 2 हो जाएगा, लैंसियोलेट में नीरियम हो जाएगी फ्रेंड्स। और फिर बचता क्या है, ऑबलॉन्ग। ठीक है, ऑबलॉन्ग वो बनाना का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ फोल्डिंग ऑफ ईच लैमिना। ठीक है, लैमिना की फोल्डिंग, अरेंजमेंट ऑफ द फोल्डिंग ऑफ ईच लैमिना विदाउट एनी रिलेशनशिप विद अदर लीव्स इन बड इज कॉल्ड ए टैक्सिस, बी बर्नेशन, सी एस्टिवेशन एंड डी है फिलोटैक्सी। तो देखिए यहाँ पे 15 का क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा टैक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 है यहाँ पे फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। अब यहाँ पे पिक्चर दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को अलग अलग लीफ फ्रेंड्स, जो सी वाला है ये आप लोगों को बहुत देखने को मिलता होगा। ये तो मैं जहाँ पे रहती हूँ फ्रेंड्स वहाँ पे भी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो एक ही पॉइंट से बहुत सारी लीफ निकली हुई हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ए के लिए वर्ल्ड, बी ऑल्टरनेट, सी ऑपोजिट, फिर बी ऑप्शन में है ए ऑल्टरनेट, बी वर्ल्ड, सी ऑपोजिट, फिर सी ऑप्शन है ए वर्ल्ड, बी ऑपोजिट एंड सी ऑल्टरनेट, एंड डी है ए अल्टरनेट, बी अपोजिट, सी वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो 16 है फ्रेंड्स उसका डी देखिएगा वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा, ये जो सी वाली जो पत्ती को आप अरेंजमेंट देखिए, एक ही पॉइंट से बहुत सारा निकला है, गुच्छे टाइप का भी निकला हुआ है, तो क्या कहते हैं वर्ल बनना, एक ही का किसी का वर्ल, जैसे सेपल्स का वर्ल है, पेटल्स का वर्ल है। ठीक है, तो ये तो सी तो वर्ल हो जाएगा। और उसके बाद जो अपोजिट टाइप है जो गुआवा में भी होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, एक ही पॉइंट से 2 पत्तियाँ
एक एक लेफ्ट एक राइट ऐसे साइड में निकली रहती हैं अपोजिट। और ऑल्टरनेट में थोड़ी डिस्टेंस पे, जैसे ऑल्टरनेट में एक यहाँ होगी, फिर एक यहाँ होगी, फिर एक यहाँ होगी, फिर एक यहाँ होगी, इस तरह से होती है, तो ए ऑल्टरनेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 17 है। 17 में क्या है फ्रेंड्स, सी दी फॉलोइंग फिगर्स एंड आइडेंटिफाई द लीव्स ए एंड बी। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे ए है पामेटली कंपाउंड लीफ, बी पामेटली कंपाउंड लीफ, फिर बी है पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड बी पिनेटली कंपाउंड लीफ, फिर सी है पामेटली कंपाउंड लीफ, बी पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड डी है पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड बी पामेटली कंपाउंड लीफ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डायग्राम, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके केवीएस केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी में और नवोदय विद्यालय पीजीटी में दोनों में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसका। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 17 का डी करेक्ट करने जा रहे हैं। ए पिनेटली कंपाउंड लीफ और बी क्या है, पामेटली कंपाउंड लीफ। ये जो फ्रेंड आपको पामेटली कंपाउंड लीफ दिख रही है, जिस जो अभी हम लोगों ने वर्ल्ड वाला जो किया हुआ था, ठीक है, ये वही है। और इसको जो कहते हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लांट होता है ये डेविल्स प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, डेविल्स प्लांट। ठीक है, ये डेविल्स प्लांट भी कहते हैं इसको, और इसी का नाम एल्स्टोनिया है फ्रेंड। ठीक है, एल्स्टोनिया यही होता है। तो और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो ए ऑप्शन तो पिनेटली कंपाउंड हो गया, इस तरह की जो लीफ होगी, और जो बी होगा वो पामेटली कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास जितने इसमें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज 17 क्वेश्चन थे। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आज लिए थे उसमें जो है सारे अच्छे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर करते रहिएगा। और अच्छा, पिनेटली कंपाउंड में भी एक चीज़ बता देती हूँ, यूनिपिनेटल भी होती है फ्रेंड्स, जैसे कि नीम होता है। ठीक है, देखिए पिनेटली मुझे याद आ गया, एक चीज़ और बतानी थी, यूनिपिनेट होता है जिसका एग्जाम्पल नीम है। नीम आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, नीम देखिएगा। और जो बाई पिनेट भी होता है इसमें, ठीक है, बाई पिनेट भी होता है। बाई पिनेट में आपका ये जो छुई मुई है, मिमोसा आप देख सकते हैं। ठीक है, और मिमोसा देख लीजिएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो ट्राई पिनेट है उसमें मोरिंगा आता है, ट्राई भी होती है, ट्राई में आपका मोरिंगा आता है। ठीक है, मोरिंगा। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड। और डी कंपाउंड लीफ में धनिया है, धनिया की पत्ती आपने देखी होगी, कैरेट है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास 17 क्वेश्चन थे। अब आगे जो हम लोग नेक्स्ट लेंगे वो इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाएंगे। तो आज आप लोगों का लेक्चर यहीं पे एंड होता है फ्रेंड्स। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, और लेक्चर को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।